सकते समझें। विवाहित महिलाओं में 2015 के एक अध्ययन के अनुसार जिन महिलाओं ने हस्तमैथुन किया उन्होंने अधिक ओर्गास्म, उच्च आत्मसम्मान, यौन इच्छा में वृद्धि और अपनी शादी और यौन जीवन से अधिक संतुष्टि का अनुभव करने की सूचना दी। जोड़े अलग अलग इच्छाओं का पता लगाने के साथ साथ गर्भधारण से बचने के लिए परस्पर हस्तमैथुन भी कर सकते हैं। स्व आनंददायक, जब पार्टनरशिप सेक्स के साथ तुलना की जाती है तो आपको यौन संचारित संक्रमणों (STI) को रोकने में भी मदद मिलती है। हस्तमैथुन और प्रोस्टेट कैंसर। कुछ शोध बताते हैं कि नियमित स्खलन से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है। हालांकि डॉक्टर बिल्कुल निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों है। 2016 के 31,925 प्रतिभागियों और 18 वर्षों के अनुवर्ती अध्ययन में पाया गया कि प्रोस्टेट कैंसर का कम जोखिम स्खलन की उच्च आवृत्ति से जुड़ा था। 2016 के वर्तमान साहित्य के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि विश्लेषण किए गए 44% अध्ययनों ने लगातार स्खलन और कम प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम के बीच एक समान लिंक की सूचना दी। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्खलन नियमित रूप से उन्नत प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है, इसलिए अधिक शोध की आवश्यकता है। गर्भावस्था के दौरान हस्तमैथुन। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में बदलाव के कारण कुछ गर्भवती लोगों में यौन इच्छा बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान यौन तनाव दूर करने के लिए हस्तमैथुन एक सुरक्षित तरीका है। आत्मा आनंद भी गर्भावस्था के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे कि पीठ के निचले हिस्से में दर्द। आप संभोग के दौरान और बाद में हल्के, अनियमित ऐंठन या ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन महसूस कर सकते हैं। उन्हें फीका पड़ जाना चाहिए। यदि संकुचन गायब नहीं होते हैं और अधिक दर्दनाक और बार बार होने लगते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उच्च जोखिम वाले गर्भधारण वाले कुछ लोगों को कभी कभी यौन गतिविधि से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चर्मोत्कर्ष संभावित रूप से प्रारंभिक श्रम के जोखिम को बढ़ा सकता है। हालांकि अनुसंधान परस्पर विरोधी है। चलो जांच करें। हस्तमैथुन के साइड इफेक्ट। हस्तमैथुन के हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। हालांकि कुछ लोग हस्तमैथुन करने के लिए दोषी महसूस कर सकते हैं या पुरानी हस्तमैथुन के साथ समस्याएं हो सकती हैं। हस्तमैथुन और अपराध बोध। कुछ लोग सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक विश्वासों के कारण हस्तमैथुन करने के लिए दोषी महसूस कर सकते हैं। हस्तमैथुन न तो गलत है और न ही अनैतिक, लेकिन फिर भी आप संदेश सुन सकते हैं कि आत्मसुख गंदा और शर्मनाक है। यदि आप हस्तमैथुन करने के लिए दोषी महसूस करते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपनी अपराध बोध की भावनाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। यौन स्वास्थ्य के विशेषज्ञ चिकित्सक हस्तमैथुन से जुड़ी शर्म या ग्लानि की भावनाओं को दूर करने में आपकी मदद करने के लिए एक अच्छा संसाधन हो सकते हैं। हस्तमैथुन की लत। कुछ लोग हस्तमैथुन की लत विकसित कर सकते हैं, या जिसे कुछ लोग यौन व्यसन कहते हैं। हालांकि इस शब्द को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 में मान्यता प्राप्त नहीं है और कुछ लोगों द्वारा इसे एक सच्ची लत नहीं माना जाता है। हो सकता है कि आप हस्तमैथुन करने में बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहे हो। यदि हस्तमैथुन के कारण आपको काम या दैनिक गतिविधियों को छोड़ दें, काम या स्कूल याद आती है, दोस्तों या परिवार के साथ योजना रद्द करें, महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजनों को याद करें, हस्तमैथुन को बहुत अधिक माना जा सकता है यदि यह आपके रिश्तों और आपके जीवन के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है, या यदि यह आपके काम या पढ़ाई को बाधित करता है। यह आपके रोमांटिक रिश्तों और दोस्ती को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आप अपने प्रियजनों के साथ पहले जितना समय नहीं बिताते हैं या आप उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप चिंतित हैं कि आप बहुत अधिक हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो कटौती करने के तरीकों के बारे में डॉक्टर या परामर्शदाता से बात करने पर विचार करें। यदि आप कम हस्तमैथुन करना चाहते हैं, तो टॉक थेरेपी पर विचार करें। आप भी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हस्तमैथुन एक स्वस्थ, आनंददायक और प्राकृतिक गतिविधि हो सकती है। कुछ लोग हस्तमैथुन से दूर रहना पसंद कर सकते हैं जब ये बाध्यकारी हो जाता है या अन्य गतिविधियों या रिश्तों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत या धार्मिक कारणों से हस्तमैथुन से दूर रहने का निर्णय भी ले सकते हैं। हस्तमैथुन का स्वस्थ स्तर क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन के अनुसार हस्तमैथुन की कोई सामान्य आवृत्ति नहीं होती है।
जबकि कुछ लोग दैनिक, साप्ताहिक या मासिक रूप से हस्तमैथुन कर सकते हैं। अन्य लोग बिल्कुल भी हस्तमैथुन नहीं करना चुन सकते हैं। जब तक यह आपके रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है या स्कूल या काम जैसी अन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तब तक हस्तमैथुन करना सुरक्षित और स्वस्थ है। ले लेना। हस्तमैथुन आत्म देखभाल का अभ्यास करने का एक स्वस्थ, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। हस्तमैथुन करने से आपके दिमाग और शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। आमतौर पर कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। अपराध बोध या शर्म के बिना आत्म सुख का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। किसी चिकित्सक या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं कि आपकी कोई नकारात्मक भावना है। हस्तमैथुन को अन्य गतिविधियों के साथ बदलकर कम करना। अगली बार जब आपको हस्तमैथुन करने की इच्छा हो तो आप कोशिश कर सकते हैं। दौड़ के लिए जा रहा, एक पत्रिका में लेखन, दोस्तों के साथ समय बिताना, टहलने जा रहे हैं। हस्तमैथुन के बारे में मिथक। हस्तमैथुन के बारे में कई आम मिथक हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा सिद्ध नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए, हस्तमैथुन कारण नहीं है। बांझपन, निर्जलीकरण, हार्मोनल असंतुलन, लिंग के आकार या आकार में परिवर्तन, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, दृष्टि खोना, मुहासा, बालों वाली हथेलियां, नपुंसकता, कम कामेच्छा। कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि हस्तमैथुन रोमांटिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है या ये संकेत दे सकता है कि एक साथी यौन असंतोष का अनुभव कर रहा है। हालांकि अत्यधिक हस्तमैथुन के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। बहुत से लोग पाते हैं कि अकेले या अपने साथी के साथ हस्तमैथुन करने से वास्तव में उनके यौन जीवन में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा हस्तमैथुन कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हो सकता है और इसे यौन गतिविधि के सबसे सुरक्षित रूपों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें गर्भावस्था या एसटीआई का जोखिम नहीं होता है। क्या हस्तमैथुन से यौन संवेदनशीलता में कमी आती है? जिन लोगों को यौन रोग है उनके लिए बढ़ी हुई उत्तेजना हस्तमैथुन सहित यौन इच्छा और संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। वास्तव में